सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है चैनल सिखिज़म एंड स्पिरिचुअलिटी पे। आज हम गुरु नानक साहिब देव जी के जो बहुत एक अच्छा गुरुद्वारा है नानक मत्ता साहिब जो कि उत्तराखंड में है, उसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि वहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो इसमें जब गुरु नानक देव जी जब गए थे तो वहाँ पे गोरख रहते थे, जो गोरख मत्ता कहते थे अपने आप को। उस जगह को गोरख मत्ता कहा जाता था क्योंकि वो वहाँ पे जो योगी और सिद्ध रहते थे उनके गुरु का नाम गोरख था। तो वो वहाँ बैठ के योग करते थे, ध्यान साधना करते थे। बट गुरु नानक देव जी का जो मेन मकसद था वो अपनी थर्ड उदासी में 1514 में वहाँ पर गए थे। उदासी मतलब जब वो रिलीजियस ट्रिप करते थे तो उसका नाम उदासी रखा गया था कि वो थर्ड ट्रिप जब कैलाश पर्वत के दौरान उस ट्रिप के दौरान वो वहाँ गए थे। तो उनका ये मकसद था कि जो भी योगी या सिद्ध पुरुष बैठ के वहाँ साधना करते हैं तो वहीं बैठे रहने से अहंकार आ जाता है, तो वो आके जगत में आके दुनिया की सेवा करें, अपनी जो शक्ति है उसको अच्छे काम में यूज़ करें। तो जब वो वहाँ जाते थे तो वहाँ के जो योगी होते थे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते थे कि ये कहाँ कहाँ से आगे, तो हमारी जगह है। और उनकी जो शक्ल पे, उनकी सूरत पे जो एक नूर था वो देख के वो घबरा जाते थे कि कहीं हमारी जगह ना ले ले। तो वो उनको वहाँ से निकालने की अलग अलग कोशिशें करते थे कि किसी तरह ये यहाँ से निकल जाए। तो जब गुरु नानक देव जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक पीपल का सूखा हुआ पेड़ था, वो उसके नीचे बैठ के भक्ति करने लग गए। तो उनके बैठते ही वो पेड़ एकदम हरा भरा हो गया। तो ये देख के वो जो योगी थे वो और भी डर गए। तो वो आए वहाँ पर, उन्होंने उनको बोला आप यहाँ से चले जाओ। तो गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में ही लीन रहे। तो उन्होंने वो गुस्से में वो पेड़ को योगियों ने उखाड़ के कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम इस पेड़ को उखाड़ के उन्होंने हवा में एकदम उसकी हवा में उड़ाने की कोशिश की। तो गुरु नानक देव जी ने उसको वहीं रोक लिया, मतलब ज़मीन से ऊपर ही वो पेड़ रुका रहा। तो वो आज तक भी उसके नीचे, हालांकि आजकल थल्ला बना दिया है, बिल्कुल गुरुद्वारे के अंदर ही पेड़ है, उसके नीचे बैठ के लोग भक्ति करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये पेड़। इसकी मैं वीडियो भी डालूंगी तो इसमें और क्लैरिटी से आपको दिख जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा सरोवर है वहाँ पे अंदर, वहाँ पे भी बैठ के लोग आजकल भक्ति करते हैं। और इस पेड़ के नीचे ऐसा माना जाता है कि जो भी कोई इच्छा करता है उसकी सब इच्छा पूरी हो जाती है। हालांकि इच्छा करने से तो बाबा जी ने मना किया है कि अगर मांगना मांगनी का हर जस गुरते मांगना, फिर भी कोई दुनियावी इच्छाओं के साथ जो भी आता है सब उसकी पूरी होती हैं। इसलिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और इस पेड़ के नीचे बैठ के भक्ति करते हैं। तो वो ये पेड़ जब हाँ, हिस्ट्री को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो पेड़ वहीं पर अभी बाबा जी बैठे रहे। उसके बाद मर्दाना जी को बहुत भूख लगी। मर्दाना जी उनके साथ थे जो कीर्तन करते थे। तो वो बोलने लगे कि, और बहुत ठंड का भी मौसम था, लेकिन वो उनको ना रहने के लिए कोई जगह दे रहे थे ना खाना दे रहे थे। तो बाबा जी ने उनको बोला मर्दाना जी को कि आप इनसे बोलो कि उनको दूध का एक कटोरा दे दें। लेकिन योगी तो चाहते ही नहीं थे कि वो वहाँ पे रहें। तो उन्होंने मांगा कि दूध का हमें कटोरा दे दो, एक दूध दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो बाबा जी ने, वहाँ पर एक कुआं था, वो कुएं में तो पानी होता है, लेकिन बाबा जी ने जैसे ही उसको देखा तो वो कुआं जो है वो दूध से भर गया। और मर्दाना जी बहुत खुश हो गए और उस दूध लेके, और उन्होंने उनकी सारी भूख मिट गई। ये देख के योगियों को और गुस्सा आ गया, लेकिन उनको ये प्रतीत होने लगा कि ये कोई बहुत बड़े कोई महापुरुष हैं, सिद्ध हैं, इनके आगे हमारी नहीं चल सकती। तो उसके बाद जब उनको वहाँ पे मर्दाना जी को बहुत ठंड लग रही थी तो वो वहाँ जाने के लिए उन्होंने अपनी लकड़ियाँ जलाई, लेकिन उनको नहीं दी। तो गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर खुद अपनी एक दृष्टि से उसको देखा, एक लकड़ी को, तो उसमें आग लग गई और वहाँ पर उनको गर्माश मिलने लग गई जैसे कि मर्दाना जी को चाहिए थी। तो ये देख के एकदम जो योगी थे वो और चिंतित होने लग गए कि ये तो हमें इनके आगे इनकी बात सुननी ही पड़ेगी कि हमें क्या बताने आए हैं। फिर बारिश हुई तो बारिश में उनकी आग बुझ गई, उन्होंने जो लकड़ियाँ जलाई थी, बट जो बाबा जी ने जलाई थी उसकी नहीं बुझी। तो अब ये सारी चीज़ें देखकर जब योगी उनके नतमस्तक हो गए और उन्हें बोला हमें ज्ञान दो कि हमें क्या करना है, तब बाबा जी ने उनको बताया कि ये जो योग का मार्ग है ये लोगों की भलाई के लिए, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है।
अगर आप एक ही जगह पे ऐसे ही बैठ के यहाँ पढ़ते रहोगे, अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहोगे, तो वो शक्तियों से लोगों का भला नहीं होगा और आपका भी नुकसान ही होगा। और फिर एक बार और उन्होंने कोशिश करी योगियों ने, वहाँ पे उन्होंने ना धरती के नीचे एक गड्ढा सा खोद के वहाँ पे एक बच्चे को बिठा दिया और बोला कि जब भी हम बोलेंगे कि ये धरती किसकी है तो बोलना गोरख मत्ता, गोरख मत्ता, मतलब जगह। तो 5 बार उन्होंने उस बच्चे से वो बुलवाया। उन्होंने देखा, देखो वो धरती भी बोल रही है कि हमारी जगह है। तो बोला छठी बार अब आप बुलवाओ। तो छठी बार अपने आप उस धरती से आवाज़ आई, नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। तो योगी उन्होंने कहा कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता हमें। फिर उन्होंने उनके साथ बैठ के डिस्कशंस की और उनको सारा बताया कि यहाँ पे मैं करतार के आदेश से ही आया हूँ, मतलब प्रभु के आदेश से ही आया हूँ और आपको ये ही रास्ता है जिस पे आपको चलना चाहिए। नहीं तो अगर अपने ही अहंकार ही बढ़ाते रहेंगे तो अपनी भी डिस्ट्रक्शन है और सबकी डिस्ट्रक्शन है। तो उसी के साथ नानक मत्ता मेन गुरुद्वारा है, उसी के साथ दूध वाला खूह कहते, खूह पंजाबी में कुएं को खूह कहते हैं। तो वो वाला गुरुद्वारा भी साथ में बना है। उन सब की वीडियोस मैं डालूंगी एक ही साथ ये प्लेलिस्ट में। और बेड टाइम स्टोरीज़ का जो हमने सिलसिला शुरू किया था कि बच्चों को हम ये स्टोरीज़ बताएंगे, क्योंकि बच्चों को हमारी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता। और जब उनको पता नहीं है तो उनको जहाँ हमें पता होता है वहीं हमारा इंटरेस्ट भी जाता है। जब हमें पता ही नहीं कि गुरु नानक देव जी कौन हैं और ये क्या है, उनकी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे बताने क्या आए थे और कैसे कैसे लोगों बड़े से योगियों को भी उन्होंने माइंड कन्वर्ट कर दिया, तो ही हमारा जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो करता है। तो इसके लिए हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी, बेड टाइम स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो इस वाली में ये 4th भी आप इसको समझ सकते हैं, 3 पार्ट्स में डाल चुकी हूँ। तो कहते हैं ना, बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करें, मतलब कि बाबा कहानियाँ जो ऐसे हम सुनाते हैं उसमें पुत्र जो है वो सुपुत हो जाए। आजकल क्या है, पुत्र कुपुत्र हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, ऐसी शक्ति है, ऐसी प्रभु की शक्ति है जो प्रभु के राह पे चल के और परोपकार करके वो हम अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कहानियाँ सुन के उनका इंटरेस्ट होता है, ऐसी जगहों पर देखकर और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं और हमें बाबा जी की बात सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। फिर यहाँ पे 6th गुरु हमारे गुरु हरगोबिंद सिंह जी भी आए थे। जब एक बार देखा कि वहाँ पे वापस योगियों ने फिर से वही चीज़ें शुरू कर दी हैं, तो वापस आके उन्होंने यहाँ पे फिर से इस गुरुद्वारे को एक आके उनको वही चीज़ें दोबारा से समझाई थी और फिर से ठीक किया था। तो ये सारी नानक मत्ता की हिस्ट्री है, इसकी सबकी मैं वीडियोस डालूँगी, शॉर्ट्स डालूँगी, वो आप सब देख सकते हैं। देखने से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।